आज पहली बैटिंग करते हुए बाबर आजम 7वें ओवर की आखिरी बॉल पर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान उस वक्त बैटिंग कर रहे थे 36 रन बनाकर 25 बॉलों पर। और जब फखर आउट हुए तो उस टाइम पर मोहम्मद रिजवान ने 53 रन बनाए हुए थे 43 बॉल्स पे। क्या आपको मालूम है कि उस दौरान मोहम्मद रिजवान ने कितनी बॉल पर कितने रन बनाए थे और किस स्ट्राइक रेट से बनाए थे? मोहम्मद रिजवान ने उस दौरानिये में सेट बैट्समैन होते हुए 18 रन बनाए 17 बॉलों पर और स्ट्राइक रेट 100 का। इस 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करेगा एक बंदा तो सामने वाला बंदा स्लॉग ही करेगा ना। फखर जमान क्यों 5वीं बॉल से स्लॉगिंग शुरू कर दी थी? क्योंकि उस वक्त 6.43 का रन रेट चल रहा था। अब ये बात कौन समझाएगा आप लोगों? आप लोग तो, क्योंकि आप लोगों को ऐसा लगता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बैटिंग नहीं करें तो ये टीम 50 करने की अहलियत नहीं रखती है। तो जब ये मेंटेलिटी है ना आपकी, इतने ज्यादा नीचे सोचते हैं ना आप, तो फिर वो वाली मिसाल ठीक है आप लोगों के लिए, खाता है तो लगाता भी है। आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर्स में कौन कौन बैट्समैन बैटिंग कर गए हैं। फखर जमान ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी है, मोहम्मद हारिस ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी है, फखर अहमद ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी है, शान मसूद ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी है, खुशदिल शाह ने मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 में बैटिंग करी है, और बहुत सारे मैं नाम भूल रहा हूं मैं आपके लिए। आज साहिबजादा फरहान जो डेब्यूटेंट था उससे भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करवा दी भाई। लेकिन बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर ली जो T20 का ओपनर है। तो मिडिल ऑर्डर में फिर किसने बैटिंग नहीं करी है? किसको डरे नंबर 3 नंबर 4 पे बैटिंग करने से? मोहम्मद रिजवान एक नंबर का साजिशी, एक नंबर का सियासी आदमी इस टीम में मौजूद है। कभी बोलता है जो अपने लिए खेले उसे जलील करे, और अल्लाह ताला ने आपको पिछले 3 सालों से कभी अफगानिस्तान से कभी न्यूजीलैंड से हर किसी से आपको जलील करवाते रहे, पूरा ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप पूरा जलील कराते रहे। तो आपको तो आप उस दिन के बाद से तो जलालत ही मुकद्दर बन गई आपके लिए। पाकिस्तान अब तक 14 T20 आईज खेला है, उसमें से 12 हारा है और उसमें मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपन ही कर रहे थे। मेरी इस बात को आप याद रखिएगा। अब मैं बात कर लूं मेरे लेगवान के फैंस की। यार शर्म, जलालत, मतलब क्या ये हार बना के अपने गले में पहन लिया और पूरे मोहल्ले में गधे के ऊपर बैठकर घूमते हो क्या तुम लोग? मतलब तुम लोग क्या क्रिकेट देखते भी हो कि नहीं देखते हो, या स्कोर कार्ड देखकर एनालिसिस करते हो, या तुम लोग के पास टाइम नहीं है क्रिकेट देखने का? मुझे पता है बहुत से मेरे दोस्तों के पास टाइम नहीं है क्रिकेट देखने का। मैं ही एक फारिग बैठा हूं जो बैठ के क्रिकेट देख रहा हूं। और बदकिस्मती, ये आप लोगों की बदकिस्मती है। मोहम्मद रिजवान जब बैटिंग कर रहे थे 6 ओवर में आपके 51 रन थे और अगले 8 ओवर में आपके कितने रन थे? 45 रन, यानी 6 के रन रेट से भी कम पे बैटिंग कर रहे थे आप। और उसमें मोहम्मद रिजवान ने तो आखिरी 20 ओवर तक बैटिंग करी है। तो उस टाइम पर उन्होंने एक्सेलरेट क्यों नहीं करा? जो नया आने वाला बैट्समैन उसके ऊपर से प्रेशर क्यों नहीं हटाया? इवन बाबर जो कि स्लो बैटिंग करता है वो भी 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गया है आपके सामने। तो अब अगर आप मैच की बात करें, असल प्रेशर बिल्ड कहां हुआ? वो हुआ 6th ओवर से लेकर 14th ओवर के दरमियान, और वो बिल्ड हुआ जब फखर जमान और मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे थे। जब मोहम्मद रिजवान और फखर जमान बैटिंग कर रहे थे तो ये मेरा लेगवान इतना स्लो बैटिंग कर रहा था, इतना स्लो बैटिंग कर रहा था कि जो सामने नया आने वाला बैट्समैन है फखर जमान, उसने स्लॉगिंग शुरू कर दी। अब मेरे कुछ दोस्त बोलेंगे यार हमने क्या सामने वाले बैट्समैनों का बल्ला पकड़ा हुआ था? अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो 6 ओवर से लेकर 14 ओवर तक रिजवान ने बैटिंग करी है तो मैंने क्या बल्ला पकड़ा हुआ था रिजवान का कि वो नहीं मारे? फखर जमान, अब लोग बात करेंगे फखर जमान तो 14 बॉलों पर 8 रन बना के आउट हुआ है, लेकिन क्या उसकी आपने 13 बॉलें देखी है किस तरह खेली है उसने? आपको पता भी है वो किस तरह वो स्लॉगिंग कर रहा था? अब जब उसने 8 बॉलों पे कुछ 3 रन बनाए हुए थे वो उस वक्त स्लॉगिंग कर रहा था। क्यों स्लॉगिंग कर रहा था? अब आप बोलेंगे उससे कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो भाई उसको नौबती क्यों आई वो स्लॉगिंग करे? अनरीजनेबल किस्म की स्लॉगिंग करे क्यों आई? उस वक्त आपने रन रेट देखा था? आपको तो ये नहीं पता उस वक्त रन रेट क्या चल रहा होगा। उस वक्त 6.5 का रन रेट चल रहा था। आप लोग, मतलब मैं बोलूं यार, कौन सी दुनिया में रहते हैं आप लोग को? कब ये बात समझ में आएगी कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम एक साथ इस T20 टीम में नहीं खेल सकते? और उस वक्त आपने इमाद वसीम को पिछले 3 सालों में शदीद ट्रोल करा और आज आपकी अपनी टीम सफर कर रही है और आज आप सीरीज में ये नौबत आ गई कि आप न्यूजीलैंड में जाके व्हाइट वॉश, जबकि हमने पिछले जो 2 टूर्स करे हैं उसमें हम लोग कामयाब रहे हैं। मैं आराम से बात करूंगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों इस तरह के बैटर हैं कि जो दोनों सेट होकर अपनी इनिंग को लेके चलते हैं और दोनों के पास ये एबिलिटी नहीं है अपनी इनिंग को 150 के स्ट्राइक रेट या 140 के स्ट्राइक रेट से ऊपर ले जाने की। यानी कि इनमें से कोई एक बैट्समैन आपके पास T20 में खेल सकता है, 2 बैट्समैन नहीं खेल सकते क्योंकि दोनों ही एक तरीके से खेलते हैं। अच्छा, अब मैं बाबर को थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दूंगा। बाबर बेचारे को तो वैसे ही वन डाउन लेकर चले गए थे ये मैनेजमेंट के बाबर वन डाउन खेलेगा। आप तो ओपन गए थे, आप तो अपने नंबर में खेल रहे थे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल ये होता है कि ये शिकस्तों के हवाले से सवाल होता है तो आप ये बताते हैं कि बाबर और मेरी जोड़ी तोड़ी गई तो पाकिस्तान को नुकसान तो हुआ। अबे तू होता कौन है बताने वाला कि नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तुम ये बताओ कि तुमने परफॉर्म क्यों नहीं करा? तुमने जो हारा हुआ, जब आप सीरीज हार गए हो उस टाइम पे बैठ के 90 रन मार के स्ट्राइक बैटिंग करके तुम अभी क्यों आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जो पिछले के 3 मैचेस उसमें क्या करा तुमने? लप्पे मार के तुमने रन बनाए। उससे पहले वाले मैच में 14 पे 25 बनाए थे, उससे अगले वाले मैच में 8 रन आए थे लप्पा शॉट मारते हुए, और तीसरे मैच में आगे तुमने 20 बॉलों पे 22 बनाए तुमने, और चौथे मैच में तुम्हारे लग गए क्योंकि तुम्हारी पहली बैटिंग आ गई। तो तुम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बता रहे हो कि भाई पाकिस्तान इस वजह से हारा कि हमारी जोड़ी तोड़ी गई। अबे भोसड़ी के तुम्हें मैं बोलूं और क्या बोलूं मैं? भाई मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, शायद मुझसे ज्यादा आपको क्रिकेट का पता होगा। शायद मैं बहुत नया हूं क्रिकेट में, पिछले 7-8 साल मैंने ऐसी फारिग झक मारी है और मैंने शायद क्रिकेट भी नहीं खेली, क्रिकेट भी आप लोगों ने मुझसे बहुत ज्यादा खेली है। तो मेरे भाई, जब आप T20 के अंदर 6 के रन रेट से बैटिंग करोगे, 6.5 के रन रेट से बैटिंग करोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला बैट्समैन मार नहीं जाएगा। आप क्यों नहीं मार रहे हो? आपको किस बात के लिए खड़े हुए हो आप? मेरी ये बात समझ में नहीं है। तो फिर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के इतनी बेगैरती दिखाते हो आप?
तो मैं तो यही कहूंगा, मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई इस पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिल से खुशी हुई। और फिर मैंने जब लोगों को देखा, मैंने कहा ये बेगैरती के नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे हैं। रादर देन कि आप इस बात पे तनकीद करें कि आपकी टीम हार गई है, इस बात पे आप गुस्सा करें, मुसलसल आप 4 T20 एक ही सीरीज में आप हारे, सेम टीम को खिलाकर, ऑलमोस्ट सेम टीम में, बैटिंग की बात करूं मैं, और बैटिंग वजह से ही आप हारे सारे मैचेस, उसके बावजूद भी आपको इतनी शर्म नहीं है एडमिट करने में कि भाई हमारी टीम हारी है इन प्लेयर्स की वजह से हारी है, ये प्लेयर्स सही नहीं खेल रहे थे। आपने उठा के मलबा डाल दिया सारे यंगस्टर्स पे, रादर देन कि अगर आपको ओपनिंग में स्लॉट, आपको जिम्मेदारी मिली थी, आप परफॉर्म कर दें। अगर आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को पिछले तीनों मैचेस में, चलो तीसरा मैच हटा दूं, बहुत लंबा टारगेट था, दोनों मैच में चांस मिलता है कि सेट होकर वो आखिर तक खेले, लेकिन उनके पास क्रिकेटिंग शॉट्स ही नहीं है। वो या तो मिड विकेट मारते हैं, या तो स्क्वायर लेग मारते हैं, या तो कवर पे मारते हैं। उनके पास इतना ही हुनर है। बाबर आजम लिमिटेड बैट्समैन, आप माने या ना माने।